हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पोता पोती केवल मन का वहम है, खुशी तो दोनों के होने से बराबर होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माँ जी, आप रहने आई हो या बसने? इतना सारा सामान? नेहा ने उत्सुकतावश अपनी सास से पूछ ही लिया। दरअसल नेहा की सास उनके साथ नहीं रहती थी। वह तो नेहा के जेठ जी अंकुश के साथ यहाँ से 250 किलोमीटर दूर बनारस में रहा करती थी। जहाँ नेहा की सास पुराने विचारों की थी, वहीं नेहा एकदम अल्हड़ और खुले विचारों की। नेहा को अपने मन की बात बताने के लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं थी। उसे जो कहना होता था वह साफ साफ मुंह पर बोल देती थी। नेहा की सास पहली बार उनके यहाँ कुछ महीनों के लिए रहने आई थी और कारण भी बहुत खास था, और वो कारण था नेहा की प्रेगनेंसी। नेहा की सास का पारा तो पहले ही नेहा को देखकर चढ़ चुका था, क्योंकि नेहा की सास के आते ही उनके पैर छूना तो दूर की बात है, नेहा पजामा टी शर्ट पहनकर उनके सामने बिना चुन्नी सर पे डाले खड़ी थी और ऊपर से उनके लाए गए सामान का मजाक भी बना रही थी। लेकिन नेहा के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। वह तो आदत अनुसार अपनी सास के साथ मजाक कर रही थी, मगर सास ने उसकी बात का कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। बात इस हद तक बिगड़ गई कि नेहा की सास वापस जाने की तैयारी करने लगी। वह तो किसी तरह नेहा के पति राजीव ने अपनी माँ को मनाया और नेहा ने भी गलती ना होने के बाद भी अपनी सास से माफी मांगी। नेहा के जुड़े हुए हाथ देखकर सास का सीना चौड़ा हो गया और वह मुंह बनाते हुए तिरछी नजर से नेहा को देखते हुए बोली, ठीक है, वो तो मैं तुम्हें राजीव के कारण माफ कर रही हूँ, वरना तुमने जो गलती की है ना वह माफी लायक है नहीं। चल जा, हमें ले चाय बना। नेहा की सास ने इतनी बेरुखी से नेहा से बात करी कि नेहा की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब वह बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप जाकर अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले आई। उधर सास बड़े चाव से अपने सूटकेस खोल कर राजीव को दिखा रही थी। नेहा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सास के 2-3 सूटकेस तो बच्चों के कपड़ों और सामानों से ही भरे पड़े थे, लेकिन यह क्या, उसमें तो कोई भी कपड़ा या सामान लड़की से संबंधित था ही नहीं। नेहा को देखकर उसकी सास उसे भी सामान और कपड़े दिखाने लगी और बोली, देखो मैं अपने पोते के लिए कितना सारा सामान लाई हूँ। लेकिन माँ जी, अगर पोती हुई तो उसके लिए क्या लाए हो आप? नेहा ने बड़ी गंभीरता से अपनी सास से पूछा। नेहा के सवाल से सास के अहंकार पर इतनी चोट लगी कि उसने चाय का कप गुस्से में फेंक दिया और नेहा को डांटते हुए बोली, चुप कर लड़की, मनहूस बातें मत कर। क्यों माँ जी, पोतों की कमी है क्या आपके पास? जेठ जी के 3 लड़के ही तो हैं। अब तो आपको पोती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देख लेना नेहा, अगर तेरी बेटी हुई तो मैं उसका मुंह तक ना देखूंगी। सास 2 टूक शब्द कहकर और मुंह फेरकर सोफे पर बैठ गई। इधर नेहा को चक्कर आ गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। नेहा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि स्थिति गंभीर है, इसीलिए नेहा की डिलीवरी अभी करनी पड़ेगी। 3 घंटे चले ऑपरेशन के बाद नर्स ने आकर बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। आपके घर में बेटी आई है। नेहा की सास, जो कुछ समय पहले पोता पोता कर रही थी, अचानक इतनी भावुक हो गई कि अपनी पोती को देखने के लिए नेहा के पास चली गई। मगर यह क्या, नेहा ने सास को बच्चा दिखाने से यह कहकर मना कर दिया कि माँ जी, आपने ही कहा था अगर बेटी हुई तो मैं उसका मुंह तक ना देखूंगी। मगर नेहा की सास को खुद नहीं पता था कि वह पोती के आने से इतना खुश क्यों हो गई। आज नेहा की सास को पहली बार एहसास हुआ कि पोता पोती केवल मन का वहम है, खुशी तो दोनों के होने से बराबर होती है। नेहा की सास का सारा अहंकार चूर हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर नेहा से माफी मांगते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मगर मुझे मेरी पोती से दूर मत करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए बच्चा अपनी सास के हाथ में दे दिया।
बच्चे को देखकर सास चौंक गई और बोली, नेहा तुमने तो कहा था बेटी हुई है, मगर ये तो बेटा है। ठीक कहा माँ आपने, बेटा ही हुआ है, राजीव ने आकर अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, आपको एहसास दिलाने के लिए यह जरूरी था। अब तो माँ जी आप पोता पोती में भेदभाव नहीं करोगे ना? नेहा ने सवालिया नजरों से अपनी सास से पूछा। अब तक नेहा की सास का सारा अहंकार पिघलकर प्रेम में परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने बड़े प्यार से नेहा के सर पर हाथ फेरा और कहा, नेहा मुझे और शर्मिंदा मत करो, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दूधो नहाओ और जल्दी से मेरे लिए एक पोती लाओ। नेहा ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, और सभी माँ जी के लिए तालियां बजाओ। देखते ही देखते पूरा कमरा जोरदार तालियों से गूंज गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।